दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस धरती पर आपका जन्म यूं ही अचानक नहीं हो गया। यह कोई हादसा या किसी किस्म की भूले से हुई घटना नहीं है। आपका इस खास परिवार में आना, उन लोगों के बीच पलना, यह सब ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्म और योजनाबद्ध व्यवस्था का हिस्सा है। जिस घर में आपने आंखें खोली, जिन चेहरों ने आपको बचपन से घेरा रखा, वे कोई संयोग से चुने गए पात्र नहीं हैं। वे आपके पिछले जन्मों के कर्मों का सटीक, बिल्कुल सही उत्तर है। आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, यहां तक कि जीवन में आने वाले विरोधी भी, हर एक को भगवान ने आपकी आत्मा की यात्रा के लिए एक खास उद्देश्य के साथ आपके पास रखा है। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में प्यार की धूप रहती है, जबकि कुछ घरों में तनाव की छाया? क्यों कोई जन्म से ही सुविधाओं में पलता है और कोई तंगहाली से जूझता है? क्यों कोई बच्चा छोटी उम्र से ही समझदार बन जाता है और कोई कठिन अनुभवों से टूटता चला जाता है? इन सवालों के जवाब हल्के नहीं हैं, क्योंकि इनके पीछे ईश्वर की विशाल न्याय व्यवस्था काम कर रही होती है। भगवान कभी गलती नहीं करते। वे हर आत्मा की यात्रा को ध्यान में रखकर तय करते हैं कि किस आत्मा को किस परिस्थिति में, किस परिवार में और किन संबंधों के बीच सीख पूरी करनी है। आप सोच सकते हैं, अगर भगवान ही सब तय करते हैं तो मेरी गलती क्या? पर समझिए, यह संसार दंड देने की जगह नहीं है। यह सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का विद्यालय है। आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है, वही आपकी आत्मा की परीक्षाशाला है। ईश्वर आपको वही माता पिता, वही वातावरण और वही परिस्थितियां देते हैं जिनसे आपकी आत्मा को अपने अधूरे संस्कार पूरे करने हैं। अगर किसी आत्मा में पिछले जन्म में अहंकार अधिक था, तो उसे ऐसे लोगों के बीच रखा जाता है जहां उसे झुकना सीखना पड़े। अगर किसी ने किसी की पीड़ा नहीं समझी थी, तो इस जन्म में उसकी राह में ऐसे अनुभव रखे जाते हैं जो उसे समझना सिखाए। भगवान वही करवाते हैं जो हमारी आत्मा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए जरूरी होता है। आपके जीवन में जो लोग सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं, वही अक्सर आपके सबसे बड़े गुरु साबित होते हैं। अजीब लगता है, पर यह सच है, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने उसी भूमिका के लिए चुना है, ताकि आपकी आत्मा नम्रता सीखे। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कठोर है। हां, कठोर है, क्योंकि वे हल्का फुल्का, मीठा और कमजोर प्रेम नहीं देते। वे वह प्रेम देते हैं जो आत्मा को झकझोर कर भीतर से बदल देता है। वे हमें फूलों से नहीं, कांटों से शिक्षा देते हैं, ताकि जीवन के अगले जन्म में जब हम किसी अन्य आत्मा से मिले, तो हम स्वयं उनके लिए एक फूल बन सके। भगवान कभी भावनाओं के बहाव में निर्णय नहीं लेते। वे बिल्कुल संतुलित होकर वही परिस्थिति देते हैं जो हमारे विकास के लिए जरूरी हो। इसीलिए कोई बच्चा मां की ममता में बढ़ता है और कोई उसकी कमी में, कोई पिता की छाया पाता है और कोई उस छाया को तरसता है, क्योंकि हर आत्मा का पाठ अलग होता है, हर जन्म उसकी अगली कक्षा। अब सोचिए, जब आप कहते हैं, मेरे घर वाले मुझे समझते ही नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने गलती की? नहीं, उन्होंने आपको उस माहौल में ही इसलिए रखा है ताकि आप अपनी स्वीकृति की भूख को पहचान सके और समझ सके कि जिस स्वीकार्यता को आप बाहर खोजते हैं, वह वास्तव में ईश्वर ही आपको देते हैं। जब यह बात मन में उतर जाती है, शिकायतें धीरे धीरे मिटने लगती है और उनकी जगह आभार जन्म लेने लगता है। आप अपने परिवार से लड़ने नहीं आए, आप उनसे सीखने आए हैं। परिवार को बदलने नहीं, स्वयं को रूपांतरित करने आए हैं। और यही किसी भी जन्म का असली उद्देश्य है। कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। वे तो सिर्फ इतना करते हैं कि हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमारी आत्मा अपनी अगली बड़ी सीख के लिए तैयार हो चुकी होती है। अगर आप समझ जाए कि आपका जन्म किस घर में होगा, आप किन रिश्तों से घिरेंगे, आपको किन अनुभवों से गुजरना है, यह सब ईश्वर की दिव्य योजना है, तो जीवन की आधी गांठें आज ही खुल जाएंगी। आपके दुख का असली कारण यह नहीं कि भगवान दूर है, बल्कि यह कि आप अभी तक उनकी व्यवस्था को समझ नहीं पाए। भगवान किसी भी आत्मा को गलत जगह नहीं भेजते। वह उसे वहीं उतारते हैं जहां उसकी सबसे महत्वपूर्ण सीख छिपी होती है, और उस स्थान को ही हम परिवार कहते हैं। इसलिए जब अगली बार मन में सवाल उठे
क्यों मैं इसी घर में पैदा हुआ? तो बस मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि यही मेरा कक्षा कक्ष है और यही मेरे भगवान का निर्णय है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी लग रहा हो कि ईश्वर के फैसले यूं ही नहीं होते, तो कमेंट में बस लिखें, मैं ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखता हूं। अब अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि ईश्वर हमारे परिवार के हर सदस्य को कौन सी भूमिका देकर भेजते हैं और कैसे उनका हर व्यवहार हमारे कर्मों का सटीक दर्पण होता है। यहीं से आत्मा असली समझ की दहलीज छूती है। हर आत्मा एक दूसरे से किसी अदृश्य धागे से बंधी होती है, एक ऐसा धागा जो कई जन्मों तक साथ चलता है। कभी आपने किसी को दुख दिया था, तो इस जन्म में वह आत्मा आपके जीवन में इसलिए आई है ताकि आप वही दुख महसूस कर सके, ताकि आपकी आत्मा संवेदनशील हो सके। कभी आपने किसी की मदद की थी, तो वही आत्मा आज आपके अपने लोगों का रूप लेकर आई है, ताकि वह प्रेम आपको लौटाया जा सके। हर रिश्ता सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है, यह कर्मों की लड़ी है जिसे ईश्वर बड़ी सटीकता से एक बार फिर पिरोते हैं। इसीलिए कोई बच्चा जन्म से ही अपने पिता से डरता है, तो कोई मां के बिना भी शांत रहता है, क्योंकि आत्माएं अपने साथ पिछली यात्राओं के बंधन लेकर आती है। ईश्वर सब जानते हैं। वे किसी आत्मा को किसी भी घर में बिना कारण नहीं भेजते। वे उसे वहीं उतारते हैं जहां उसकी अधूरी यात्रा पूरी हो सकती है। कभी आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाला आपको समझ नहीं पाता, तो जान लीजिए कि उस आत्मा के साथ आपकी कोई पुरानी कहानी अधूरी थी। अब भगवान चाहते हैं कि आप उस कहानी को प्रेम, क्षमा और समझदारी से पूरा करें। आपके परिवार का हर व्यक्ति एक आईना है जो आपको आपके भीतर छिपी किसी कमी को दिखाने आया है। जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है, वह आपके भीतर के अधैर्य का आईना है। जो आपको तिरस्कार दिखाता है, वह आपके अहंकार को चुनौती देता है। और जो आपको प्रेम देता है, वह यह याद दिलाता है कि ईश्वर आपके भीतर भी प्रेम का रूप धरे बैठे हैं। आपका काम बस यह समझना है कि कौन सी आत्मा आपको क्या सिखाने आई है। भगवान कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलते, वे इंसानों के माध्यम से बोलते हैं। वे मां के रूप में बोलते हैं जो हर दर्द के बीच कहती है, सब ठीक हो जाएगा। वे पिता के रूप में बोलते हैं जिसके कठोर शब्दों में भी सुरक्षा का प्रेम छिपा होता है। वे भाई के रूप में बोलते हैं जो मजाक में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। वे बहन के रूप में बोलते हैं जो बिना कहे आपकी पीड़ा को समझ लेती है। और कभी कभी वे उस रिश्ते के रूप में बोलते हैं जिसे आप सबसे कठिन मानते हैं, ताकि आप धैर्य का अर्थ सीख सके। आपका परिवार आपके विरुद्ध नहीं है, वे केवल वे साधन हैं जिनके सहारे ईश्वर आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा रहे हैं। आपके जीवन में जो झगड़े, मतभेद, उम्मीदें और पीड़ाएं हैं, यह सब भगवान की बनाई हुई प्रक्रिया है, ताकि आप अपने भीतर झांक सकें। अगर जीवन पूरी तरह आसान होता, तो कोई भी आत्मा कुछ नहीं सीख पाती। भगवान जानते हैं कि गहरी समझ हमेशा थोड़ी पीड़ा से जन्म लेती है। इसीलिए उन्होंने हमें वहीं रखा है जहां हमारे भीतर का अंधेरा सबसे तेज गति से उजाले में बदल सके। और जो व्यक्ति यह कहता है कि उसका परिवार उसका भाग्य बिगाड़ रहा है, सच्चाई यह है, उसका परिवार उसका भाग्य नहीं, उसका प्रतिबिंब है। आत्मा जैसी होती है, उसे वैसी ही परिस्थितियां मिली होती है। आपका परिवार बिल्कुल वही है जिसकी संगत आपकी आत्मा को रूपांतरित कर सके। ईश्वर आपको वहां भेजते हैं जहां आपकी परीक्षा सबसे कठिन हो, क्योंकि वहीं आपके उत्थान का रहस्य छिपा होता है। जो आत्मा ऊंचाइयों को छूना चाहती है, उसके लिए भगवान मुलायम रास्ते नहीं चुनते, वे उसे संघर्षों की भट्टी में उतारते हैं। क्योंकि आराम आत्मा को सुला देता है, लेकिन संघर्ष उसे जगाता है, उसे तेज बनाता है। आपके घर का माहौल, आपके परिवार के स्वभाव, यह सब आपके पुराने कर्मों की गूंज है। ईश्वर वही करवाते हैं जो आपने कभी दूसरों के साथ किया था। आज कोई आपको समझ नहीं पा रहा। शायद किसी जन्म में आपने किसी को बिना समझे ही छोड़ दिया था। आज कोई आपको अपमानित कर रहा है। शायद आपने भी कभी किसी की भावनाओं को हल्के में लिया था। भगवान बदला नहीं लेते, वे संतुलन बनाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर आत्मा वही अनुभव करे
जो उसने कभी किसी और को महसूस कराया था। इसी तरह सीख पूरी होती है, चक्र खत्म होता है और आत्मा मुक्त होती है। लेकिन यह गहरी बात तभी समझ आती है जब मन शांत होता है। दुख के बीच में यह सब सिर्फ सिद्धांत जैसा लगता है, पर भगवान का खेल सिद्धांतों पर नहीं, अनुभवों पर चलता है। वे आपको उसी आग में डालते हैं जहां अहंकार पिघलता है। वे आपको उसी घर में पैदा करते हैं जहां मैं सही हूं की दीवार टूटती है। और जब यह दीवार टूटती है, तभी ईश्वर का प्रकाश भीतर उतरता है। याद रखिए, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, यह आत्माओं का गठबंधन है। ईश्वर ने इन आत्माओं को एक साथ रखा है ताकि आप में करुणा जागे, आप में समझ पैदा हो और सबसे बढ़कर आप में विनम्रता विकसित हो, जो सिर्फ जानने से नहीं बल्कि जीने से आती है। भगवान की नजर में परिवार न पुरस्कार है न सजा, यह एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा का विकास होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका परिवार आपको नहीं समझता, तो भीतर से बस इतना कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सीखने का अवसर दिया। क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जहां आत्मा का सबसे बड़ा विस्तार छिपा होता है। हर रात जब आप थककर सोने जाए, अपने दिल से कहें, हे प्रभु, आभार आपके उन लोगों का जिन्होंने मुझे प्रेम, धैर्य और क्षमा सिखाई। और धीरे धीरे आप देखेंगे जीवन कितना शांत, कितना हल्का, कितना सहज हो जाता है। जो रिश्ते कभी भार लगते थे, वही समय के साथ आपकी साधना बन जाते हैं। और जो परिवार पहले आपको बांधता हुआ लगता था, वही धीरे धीरे आपके मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यहां एक क्षण रुकिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य अर्थ से भरा हुआ चयन है? आपका परिवार कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह पवित्र क्षेत्र है जिसे स्वयं ईश्वर ने आपकी आत्मा की यात्रा के लिए चुना है। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, तो समझ लीजिए, यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। अब तैयार हो जाइए अंतिम हिस्से के लिए, जहां आत्मा यह समझना शुरू करती है कि जब सब कुछ ईश्वर का है, तो परिवार, रिश्ते और जीवन, ये सब एक ही प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि उसका परिवार किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की योजनाबद्ध व्यवस्था है, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। फिर हर रिश्ता अर्थपूर्ण लगता है। हर चोट में कोई संदेश छिपा नजर आता है, हर दूरी में कोई संकेत, और हर मौन में एक दिव्य संवाद सुनाई देने लगता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार ईश्वर को समझना शुरू करता है। भगवान के निर्णयों को मानना आसान नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपको वहां भेजते हैं जहां आपका अहंकार टूटे, न कि वहां जहां आपकी सुविधा बढ़े। वे आपको उन आत्माओं के बीच रखते हैं जो आपको आईना दिखाए, न कि उन लोगों के बीच जो आपको केवल सुकून दे। क्योंकि आत्मा का उत्थान आराम से नहीं, बल्कि झटकों से होता है। और जब आप इन झटकों के अर्थ समझने लगते हैं, तो आपको दिखने लगता है कि आपके चारों ओर कुछ भी व्यर्थ नहीं था। आपका परिवार आपकी आत्मा की कहानी का अगला अध्याय है। कभी कोई सदस्य आपके लिए दूत बनकर आता है, जो आपको राह दिखाता है, आपकी रक्षा करता है। कभी कोई व्यक्ति आपके कर्मों का प्रतिबिंब बनकर आता है, जो आपको यह समझने पर मजबूर करता है कि आपने किसी और के साथ क्या किया था। और कभी कोई आत्मा सिर्फ आपको क्षमा का अर्थ सिखाने आती है। ईश्वर की दृष्टि में कोई गलत नहीं है, हर आत्मा बस अपनी भूमिका निभा रही है। अगर भगवान सभी आत्माओं को एक मंच पर खड़ा कर दे, तो कोई पिता बनेगा, कोई मां, कोई संतान, कोई विरोधी, कोई मित्र, पर सबका उद्देश्य एक ही होगा, आत्मा को उसकी पूर्णता की ओर ले जाना। अब सोचिए, अगर आप किसी पात्र से लड़ने लगेंगे, तो आप भगवान की लिखी पटकथा को ही चुनौती दे रहे होंगे। लेकिन जब आप उन पात्रों की भूमिका समझने लगते हैं, तभी आप वास्तव में ईश्वर की राह पर चलना शुरू कर देते हैं। भगवान ने आपको उस परिवार में इसलिए नहीं भेजा कि आप उन्हें जीते, बल्कि इसलिए भेजा कि आप अपने भीतर को जीत सके। और जो आत्मा यह बात समझ लेती है, वह किसी से रुष्ट नहीं रहती, क्योंकि वह जानती है यह पूरा खेल उसी की आत्मा के विकास के लिए रचा गया है। जब पिता कठोर हो जाते हैं, तो जागृत आत्मा तुरंत समझ जाती है, यह मेरे धैर्य की परीक्षा है। जब मां चिंता में डांटती है, तो वह जान लेती है
यह प्रेम का ही एक रूप है। जब भाई नाराज होता है तो वह समझती है यह पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों की परछाई है। और जब कोई परिवार का सदस्य जीवन से दूर चला जाता है तो वह यह पहचान लेती है कि उस आत्मा का पाठ पूरा हो चुका था। हर मिलन का अपना एक उद्देश्य होता है और हर बिछड़ना किसी न किसी रूप में आशीर्वाद बनकर आता है। भगवान कभी गलती नहीं करते, वे सिर्फ आत्माओं को बदलते रहते हैं ताकि हर आत्मा अपनी यात्रा, अपने अध्याय पूरे कर सके। आज जो लोग आपके परिवार का हिस्सा है, शायद कल किसी और आत्मा के साथ होंगे, लेकिन इस जन्म में उनका आपके पास आना आपकी आत्मा के पाठों का संकेत है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि मेरा परिवार ईश्वर की बनाई हुई कक्षा है, तो मन की शिकायतें मिटने लगती है। फिर चाहे किसी ने प्रेम दिया हो या किसी ने धोखा, आप दोनों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं वे केवल ईश्वर के चुने हुए माध्यम थे। और जो आत्मा इस सत्य को समझ लेती है, वह फिर कभी किसी से बदला नहीं लेती। वह बस भगवान से कहती है, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे दिखाया कि मुझे अपने भीतर क्या बदलना था। यही सच्ची भक्ति है, जहां मनुष्य केवल मांगता नहीं, बल्कि भगवान के निर्णय को समझना शुरू करता है। जहां वह यह जान लेता है कि ईश्वर ने उसे परिवार में सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए भेजा है। और यही पहचान मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तो क्रोध, पीड़ा और शिकायत सबका अर्थ खत्म हो जाता है। फिर हर सुबह आप अपने परिवार को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यही आत्माएं मुझे उस ईश्वर तक वापस ले जा रही है जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। जब आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है तो परिवार अब बंधन नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। हर बातचीत तपस्या बन जाती है, हर टकराव भगवान की तान जैसा लगने लगता है और हर रिश्ता ईश्वर के किसी न किसी रूप में बदल जाता है। तब आत्मा कहती है, प्रभु आभार, आपने मुझे इन आत्माओं के बीच रखा। इन्हीं से मैंने जाना प्रेम क्या है, धैर्य क्या है और त्याग क्या है। इस क्षण आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि अब वह दूसरों से कुछ चाहती नहीं, वह केवल अनुभव करना चाहती है। अब परिवार उसके लिए केवल रिश्ता नहीं, भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। वह हर चेहरे में ईश्वर को देखने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सच में भक्त बनता है, क्योंकि भगवान कभी सीधे नहीं कहते मैं हूं। वे रिश्तों के रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे करीब आते हैं और अंत में कहते हैं, पहचानो मुझे। जो पहचान लेता है वह सच में धन्य हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जीवन का हर क्षण भक्ति का मार्ग बन जाता है। और यही आपकी यह आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। जब भी जीवन में यह सवाल उठे, मैं इसी परिवार में ही क्यों जन्मा, तो अपने भीतर से शांत स्वर में उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे वहीं उतारा जहां मेरी आत्मा को स्वयं से मिलना था। अगर यह समझ आपके भीतर उतर गई है, अगर आपने महसूस किया है कि हर रिश्ता वास्तव में ईश्वर की ओर से भेजा गया संदेश है, तो इस पल अपने हृदय से एक गहरा आभार उठने दीजिए। कमेंट में लिखिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे कर्मों का सत्य मुझे दिखा दिया। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही संदेश किसी और आत्मा को भी उसके मार्ग पर रोशनी दे दे। आप इस समय भक्ति के रास्ते पर है, एक ऐसे मार्ग पर जहां हर शब्द आत्मा को छूने के लिए लिखा जाता है, जहां हर कहानी भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों। प्रभु आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे।